वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाकर पार्ट 2 के बारे में आपको आज बताऊंगा। पार्ट 2 के वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि जब दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो उसका अनुवाद किस तरीके से आप बनाएंगे। इसके पहले तो एक कार्य होता रहा था, अब दो कार्यों का होना पाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उस दिन आपने पहचान लिखा था, चुकेगा, चुकेगी, चुका रहेगा, चुका होगा। इस तरीके से जो है आता है, यह पहचान इसकी, यह पहचान है आपका। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुका होगा। अगर इसमें आपको ये भी आ सकता है, मैं बताया था, वह पढ़ लिया होगा, वह खेल लिया होगा, या होगा। ये आ की उच्चारण कभी होता है तो आप समझ जाइएगा, किसी मान लीजिए आ होगा। अगर इस तरीके से भी अगर ट्रांसलेशन लास्ट में होता है तो समझ जाइएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक, ये रहेंगे, वे पढ़ लिए रहेंगे, लिए रहेंगे, ये उच्चारण आ रहा है। इस तरीके से अगर अभी आता है तो जान जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं, नियम हम जानते हैं। नियम देखिए, जब दो कार्यों को होना पाया जाएगा, शर्त यहां है आपका कि जब दो कार्य पाया जाए, जब दो कार्य, जब दो कार्यों का शर्त आ गया, जब दो कार्यों का होना पाया जाए, तब इसका अनुवाद किस तरीके से बनाएंगे। तो जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। पार्ट 1 इसका मैं पढ़ा दिया हूं, मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद आप लगाएंगे बिफोर, फिर उसके बाद लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या होता था, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य को होना था तो पास्ट परफेक्ट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसका अगर आप हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं कि यस या ईएस लगता है। चलिए, तो हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे इसका एग्जांपल क्या होता। इसका एग्जांपल दो कार्य को होना पाएगा, इसको पहले आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसको बाद बिफोर लगाकर आप उसके बाद बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, उसके आने के पूर्व वह लिख चुकेगा, उसके आने के पूर्व वह लिख चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए पहले बनाते हैं, ही विल हैव, ही विल हैव। अब लिखना का राइट होता है तो थर्ड फॉर्म रिटेन या राइटेन कह दीजिए, पूर्व का बिफोर, उसके आने ही कम्स, यही बनाना है आपको। इसके साथ विल हैव लगता है और इसके साथ क्या लगता है, कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, तुम्हारे आने से पहले वे लोग हॉकी खेल चुके होंगे। ठीक, इधर वाला वाक्य पहले बनाइए, दे will have
प्लेड हॉकी, प्लेड हॉकी बिफोर तुम्हारे आने, यू कम। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन करता सिंगुलर नंबर के साथ यस यस लगता है, बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ यस यस नहीं लगता है, मुख्य क्रिया को मूल रूप में लिख देते हैं, तो कम मैंने लिख दिया है। इस तरीके से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। चलिए और चलते हैं आगे, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, विचार देखिएगा। डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुकेगा, मर चुकेगा, तो पेशेंट, PATIENT, पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस तरीके से आप बनाएंगे इसका अनुवाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस है, यस लगता है, जान लीजिएगा। इसके साथ क्या लगता है, विल है। सभी कर्ताओं के साथ आप विल हैव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला चलते हैं। राम के आने से पहले श्याम पढ़ा चुकेगा, श्याम पढ़ा चुकेगा, श्याम विल हैव, तीस का टाट, TAUGST, टाट, पहले का बिफोर, राम के आने से राम कम्स। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक, यहां आपका स्ट्रक्चर मैं दिया, पहले फ्यूचर परफेक्ट बनाया, बिफोर लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, सब्जेक्ट विल हैव, B3 मुख्य थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट में लगाया, बिफोर सब्जेक्ट मुख्य में एस या ईएस लगाएंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखा हो, पिछले मेरी वीडियो जाकर वो देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाले सेंटेंस में हम बनाते हैं, देखिए, मेरे आने से पहले वे लोग कार्य नहीं कर चुकेंगे। अगर इस तरीके का आता है नहीं वाला वाक्य, तो कैसे बनाएंगे आप? नहीं वाला का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना होगा, बस हेल्पिंग वर्ब विल के बीच में नॉट लगाना है आपको। देखिए, दे विल नॉट हैव डन वर्क, देखिए नॉट लगा दे बीच में ना, बिफोर मेरे आने, आई कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई बहुवचन, इसलिए इसे प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक, इस तरीके से आप अगला भी देखिएगा, अगला एग्जांपल, उसके जाने से पूर्व हम लोग आम नहीं खा चुकेंगे। देखिए, वी विल नॉट हैव, चाहे तो आप सरल लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जो नई आप प्रॉपर्टी की यूज हो रही है, तो आपको सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप सरल हाथ लगाएंगे ना तो गलत नहीं होगा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ नए शिक्षक आ गए हैं, तो नए स्पोकन सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वीक सभी सदा विल नॉट है, तो वी विल नॉट हैव ईटेन मैंगो बिफोर, उसके जाने, ही गोज, उसके जाने, ही गोज। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे, इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगर क्या से प्रारंभ हो जाए, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो जाए, तो आप उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? देखिए, हेल्पिंग में पहले लगा दिया जाता है, आप जानते हैं, क्या राम के आने से पहले
सोहन चाय पी चुकेगा, क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान दीजिएगा, सोहन चाय पी चुकेगा, इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब विल को सबसे पहले लगाएंगे। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि पिछले भी कितने तो सेंटेंस में जो भी सेंटेंस हो यदि वाक्य से प्रारंभ हो तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो सबसे पहले लगाया जाता है। तो देखिए, विल सोहन हैव यहां लगेगा, टेकन टी बिफोर राम क्या नहीं, तो राम कम्स, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, विल को मैं लगाया, सोहन हैव टेकन टी बिफोर राम कम्स। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्या तुम्हारे जाने से पहले, क्या तुम्हारे जाने से पहले मोहन अपना कार्य कर चुकेगा, इस तरीके से देखिए। तो विल मोहन हैव डन, अपना के लिए मोहन के साथ हिज वर्क बिफोर तुम्हारे जाने यू गो, इस तरीके से आप बनाएंगे। विल मोहन हैव डन हिज वर्क बिफोर यू गो, इस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। देखिए, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से कौन सी सहायक क्रिया कहां कैसे लग रही है, सब आप बारीकी से समझ रहे हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड वाली बात क्या जाती है, देखिए, हमारे जाने से पूर्व श्याम हॉकी क्यों खेल चुकेगा, क्यों खेल चुकेगा, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई विल श्याम हैव प्लेड हॉकी बिफोर हमारे लिए जाने का गो, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बनाएंगे, कुछ नहीं किया। जैसे आप क्या से प्रारंभ होता था तो आप हैप्पी में पहले लगा देते थे, अब वही क्वेश्चन वर्ड जहां स्टार्ट होगा उसको सबसे पहले लगाएंगे। अब क्या वाले तरीके आप इसको बना सकते हैं, देखिए वाई लगा दिया मैंने क्योंकि अंग्रेजी। तो इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अनुवाद बना लेंगे। यह सेकेंड पार्ट, कौन सा पार्ट था यह, दो कार्यों को होना पाया जाएगा तब के लिए इस तरीके का आप लगाएंगे। चलिए, राम 4 बजे तक अपना कार्य कर चुकेगा। अगर इस तरीके से अभी वाक्य आएगा ना तो समझ जाइएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और बनाएंगे कैसे, तो राम विल हैव डन हिज वर्क, अपना कार्य तो हिज वर्क बाई 4 बजे का 4 o'clock, CLOCK। इस तरीके से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। अगर इसमें अगर वेन जब वाला आता है तो वेन लगाकर आप बना लीजिएगा, जैसे मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बताया था आपको, वेन लगाकर। उसी प्रकार से ये भी बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा। चलिए देखिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया है। अब आपको मैं कार्य देता हूं। राम के आने के पूर्व वे खेल चुके थे। ध्यान से देखिएगा टेंस को, तब बनाइएगा। उसके जाने के बाद राम हॉकी खेला था। राधिका
के आने से पूर्व सोहन बाजार जा चुकेगा, बाजार जा चुकेगा। इस तरीके से आप यह 3 उदाहरण जो दिए हैं आपको, यह आप लोग बनाइए, अभ्यास करिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। वीडियो नहीं समझ में, वीडियो को थोड़ा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अगले वाले वीडियो में ये आप प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट का था, जो भी पास्ट का था, जो भी फ्यूचर परफेक्ट वाली चीज मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगले वीडियो में लाऊंगा। अब कौन सी सीरीज चालू होगी? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सब में यह आपका सीरीज चालू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।